A very good morning to all of you. Today we will discuss about the structure of the atmosphere. एटमॉस्फेयर को हम अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करते हुए 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. So let us first talk about the troposphere. ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है और यह अर्थ के सरफेस के नियर सिचुएटेड है. यह सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है क्योंकि जो भी वेदर रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो सभी इसी लेयर पर होते हैं. वर्ड ट्रोपो इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स चेंज. जो एयर हम सांस के रूप में लेते हैं वह यहीं एग्जिस्ट करती है और यह ट्रोपोस्फेयर इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. यह लेयर इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर की हाइट तक और पोलर रीजन्स में 8 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है. इस लेयर में हाइट के बढ़ने के साथ साथ एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स. दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट. ज़्यादातर सारे वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग, स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स इसी लेयर पर अकर होते हैं. यह लेयर हमें ड्यूरिंग द डे एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट करती है और एट द नाइट ये अर्थ सरफेस को वार्म रखती है. द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेटोस्फेयर. This is the second layer of the atmosphere which lies above the troposphere. यह लेयर ट्रोपोस्फेयर से बिल्कुल ऊपर लाई करती है और यह ग्राउंड से 50 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है. दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना. यह लेयर क्लाउड और अदर वेदर फिनोमिना से फ्री होती है. सो इट इज़ द आइडल लेयर फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन्स. 20 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर स्टेडी रहता है. देयर आफ्टर यह ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस एट द स्ट्रेटोपोज. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस विच एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. Upper part of the layer is called the stratopause, which separates it from the mesosphere. Mesosphere. Mesosphere lies just above the stratosphere and extend up to the height of the 80 kilometer. यहाँ height के साथ temperature decrease होता है till it reaches 100 degree Celsius at the end of the mesosphere. Mesosphere has नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स मीन्स टू से नाइट शाइनिंग क्लाउड्स. ये क्लाउड्स लुमिनस क्लाउड्स होते हैं जो कॉस्मिक डस्ट की प्रेजेंस के कारण बनते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट मेटेरॉइड्स बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग इन द अर्थ. दीज मेटेरॉइड्स बर्न्स अप इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. The mesopause, the upper part of this layer, separates it from the ionosphere. Thermosphere. This layer lies above the mesosphere and extends from 80 km to 400 km. Ionosphere is a part of this layer. The rarity of atmospheric gases in the ionosphere makes it absorb the heat of the सन. यह आइनोस्फेयर सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है जिससे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. दे आर नोन एज द आयोन्स एंड बिकॉज ऑफ दीज आयोन्स दिस पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज नोन एज द आइनोस्फेयर. दिस लेयर हेल्प्स रेडियो ट्रांसमिशन. इन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर टेम्परेचर जो है वो तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाता है up to 1480 degrees Celsius. This is because the gaseous molecules absorb the X-rays and short wave ultraviolet rays of the sun. Exosphere. यह आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें एयर थिन होती जाती है जब तक कि वह आउटर स्पेस में मर्ज ना हो जाए. यहाँ से लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट होते हैं
This layer has temperature ranging from the 300 degrees Celsius to 1650 degrees Celsius. This layer has minimum gravitational pull. टेम्परेचर जोन्स, इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए अर्थ पर डिफरेंट हीट जोन्स एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट वन इज द टॉरिड जोन. यह जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच लाई करती है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ. यह जोन मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव करती है क्योंकि यहाँ थ्रू आउट द ईयर सन रेज ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं. इट मीन्स दिस इज द हॉटेस्ट जोन. टेम्परेट जोन, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere are known as the temperate zones. यहाँ क्लाइमेट मॉडरेट होता है. इट मीन्स ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. इट हैज़ दी मॉडरेट क्लाइमेट. थर्ड वन इज़ दी फ्रिजिड जोन. द रीजन्स बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere are called the frigid zone. पोलर रीजन्स के पास सन की रेज स्लांटेड होती हैं, इसीलिए यह एरिया, यह जोन बहुत ही ठंडी होती है. नाउ वी कैन हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. लुक हेयर, इन दिस सर्कल ऑफ द अर्थ, इन दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ, in the middle, here it is the torrid zone. Above the torrid zone there is the north temperate zone and above that it is north frigid zone. Below the torrid zone, here it is south temperate zone, then below it south frigid zone. Air pressure. दूसरे फिजिकल सब्सटेंसेस की तरह एयर का भी अपना वेट होता है. यह वेट अर्थ सरफेस पर प्रेशर डालता है, दैट इज नोन एज द एयर प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट से ऊपर एयर के कॉलम के वेट के कारण प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. दिस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, इंचेस एंड मिलीबार्स. Factors influencing air pressure. There are 4 important factors which affect atmospheric pressure of a place. First one is altitude. Atmospheric pressure altitude के increase होने से decrease होता है. For every 110 meter of ascent, यह लगभग 1 centimeter decrease होता है. Reason. As I have told you earlier, air is compressible. That's why अर्थ की ग्रेविटी एयर के मॉलिक्यूल्स को और अदर गैसेस को डाउनवर्ड पुल करती है टुवार्ड्स द ग्राउंड. इसी कारण लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ग्रेटली कंप्रेस्ड होती है एंड हेंस द डेंसेस्ट. अर्थ के सरफेस के पास डेंस लेयर्स ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं देन द लेस डेंस लेयर्स. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है. रीज़न, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर एक्सपेंड होती है. एयर के मॉलिक्यूल्स लेस डेंस हो जाते हैं एंड हेंस एक्सर्ट लेस प्रेशर. थर्ड वन इज वाटर वेपर्स. मॉइस्ट एयर लेस प्रेशर एक्सर्ट करती है देन दी ड्राई एयर. रीज़न, मॉइस्ट मीन्स ह्यूमिड एयर ड्राई एयर से हल्की होती है क्योंकि वाटर वेपर ड्राई एयर के इक्वल वॉल्यूम को डिस्प्लेस करते हैं. ड्राई एयर मीन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दस ह्यूमिड एयर कंटेन्स लेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देन द ड्राई एयर और वो हल्की हो जाती है, सो यह लेस प्रेशर एक्सर्ट करती है. फोर्थ फैक्टर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ की रोटेशन भी प्रेशर में डिफरेंसेस का कारण है. पृथ्वी के घूमने के कारण सर्टेन प्लेसेस पर हवा का बहाव होता है और अन्य प्लेसेस पर हवा की चढ़ाई बन जाती है. दैट्स वाई इट अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
Measuring atmospheric pressure. Atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer. A self-registering instrument is called the barograph. विंड की स्पीड एनेमोमीटर की हेल्प से मेज़र की जा सकती है एंड नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज़ अबाउट 760 millimeters, or we can say it 76 centimeters, or 1013.25 millibars. Thank you. In our next video, we will discuss about the effects of air pressure. Have a nice day.